स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जनादेश 2024 देख रहे हैं। बात करेंगे छठे चरण के होने वाले चुनाव के, देश में होगा, और झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव की, जिसमें 4 सीटों पर चुनाव होना है और कैसी तैयारियां हैं और कैसे पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, क्या संदेश है, कैसे जागरूक किया गया, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। तो छठे चरण के रन के लिए झारखंड तैयार है। राज्य की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में कुछ घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ घंटे बाद झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसे लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। रांची के मोराबादी मैदान में बारात की तरह गाजे बाजे के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। मतदान कर्मियों को टीके लगाए गए। इस मौके पर रांची डीसी खुद मौजूद रहे। न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में भी पोलिंग पार्टियां तैयार हैं। सुबह का इंतजार है जब वोटिंग की शुरुआत होगी। छठे चरण में झारखंड की 4 सीट समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में देश की 58 सीटों पर वोटिंग। झारखंड की 4 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में मतदान। गिरिडीह सीट पर भी डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। रांची में संजय सेठ और यशस्विनी सहाय में टक्कर। धनबाद में डुल्लू महतो और अनुपमा सिंह आमने सामने। जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो और समीर मोहंती में मुकाबला। गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा महतो में टक्कर। गिरिडीह में निर्दलीय ताल ठोकरे जयराम महतो। 2019 में 4 सीटों पर था एनडीए का कब्जा। वोटिंग को लेकर रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोबरा, जगुआर के साथ साथ पुलिस की स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम को एक्टिवेट किया गया है। में व्हील चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया है ताकि अगर कोई सीनियर सिटीजन या फिर अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आते हैं तो उन्हें सहायता मिल जाए। सभी बूथों पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज्ड है। शेड्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। पीने के पानी का अरेंजमेंट किया गया है। और किन्हीं को अगर खास तौर पे दिव्यांग तथा सीनियर सिटीजन्स को आने जाने के लिए अगर वाहन की आवश्यकता है तो वो वाहन का भी अरेंजमेंट हर एक बूथ पे बीएलओ के लेवल पर किया गया है। पोलिंग स्टेशन को देखा जाए तो सब पर हमारा मोर देन सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 40 जोन में बांटा है, 228 सेक्टर में बांटा है। तो 228 सेक्टर में हर एक सेक्टर के जिम्मे 8 से 9 बूथ हैं। इसके अलावा 40 जोन हैं और उसके ऊपर 12 सुपर जोन हैं। इतनी सारी क्यूआरटीज हैं जो किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा रूरल एसपी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी, डीसी, एसडीएम, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब की क्यूआरटी है। जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा क्षेत्र में 1887 मतदान केंद्र पर 18 लाख से ज्यादा वोटर्स मतदान करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी जगहों पर टेबल इत्यादि, प्रॉपर भवन, शेड, 15x15 का रैंप इत्यादि सभी अवेलेबल करवाया गया है। और हम लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस चुनाव में सभी पोलिंग पार्टीज को और सभी वोटर्स को काफ़ी आसानी होगी। और सब लगभग हमारे 1000 से ऊपर पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं जहां पर हम लोगों ने व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाई है ताकि हमारे पीडब्ल्यूडी और 85+ के वोटर्स जो हैं वो सुगम रूप से वोट कर सकें। हम लोग एरियाज की बात करें, सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो उन सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर सीएपीएफ बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और जिन भी रूट से पोलिंग पार्टीज का आना जाना होना है उन सब जगहों को विशेष तौर पर सैनिटाइज किया गया है और सीएपीएफ की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर आधी आबादी निर्णायक है। पुरुष से ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या है। गिरिडीह सीट पर करीब 16.5 लाख मतदाता है, जबकि धनबाद में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स अब की बार अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी प्रशासन तैयार है, मतदान कर्मी तैयार है। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जनादेश 2024 में हम बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई। आपको 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर, रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर। और पुलिस प्रशासन ने बहुत मुकम्मल तैयारियां कर रखी है और तैयारियों को विटनेस करने के लिए
और जो सुविधाएं दी जा रही है उसे उसके गवाह बनने के लिए आप अपने घरों से निकलिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने, अलग अलग राजनीतिक दलों ने, उम्मीदवारों ने अपना काम कर दिया है, प्रशासनिक अमला ने अपना काम कर दिया। अब बारी जनता की है। जनता इन तमाम तैयारियों को, पहली जो तैयारियां राजनीतिक दलों ने किया है उसको लेकर क्या मन बनाया है, और उसके बाद प्रशासनिक तैयारियां जो की गई है जिला प्रशासन की तरफ से वो मुकम्मल नजर आ रही है और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य संपन्न होगा। और तमाम जिले के एसपी, जहां जहां चुनाव होना है वहां के एसपी और डीसी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई है। और ये तैयारियां जागरूकता से शुरू हुई। पहले जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। तो सबसे पहले हम जमशेदपुर का रुख करते हैं। जमशेदपुर के डीसी अनन्या मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उन्हीं से जाने समझने की कोशिश करते हैं तैयारियों को लेकर। अनन्या साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनन्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। कुछ टेक्निकल इशू है, हम टेक्निकल इशू रिजॉल्व करके फिर से जमशेदपुर के डीसी साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन की भूमिका सिर्फ चुनाव संपन्न कराना नहीं है, लोगों को जागरूक करना, किस तरह से सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इस बात को देखकर उस तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। और उसके बाद सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है ही है। सुरक्षा के भाव में जो प्रशासन के लोग हैं, जो पोलिंग पार्टी है, वो वहां पर पहुंचे अपने अपने बूथ पर अपनी ड्यूटी करने के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई असामाजिक तत्व चुनाव कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न न करते, इसको लेकर भी नजर बना के रखने की आवश्यकता होती। तो तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अब बारी जनता की है। जनता अपने घरों से बाहर निकले, वोट करे और वोटिंग परसेंटेज को झारखंड में बढ़ाए और झारखंड से देश को एक संदेश दे। तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोट होना है। इन 4 लोकसभा सीटों पर वोट होना है और वोट को लेकर प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी की है और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली गई है। जवानों को लगा दिया गया है, अधिकारियों को लगा दिया गया है ड्यूटी में और वो तैनात है। और ये पोलिंग पार्टी रवाना होने से पहले की तस्वीरें हैं। बहुत टफ काम होता है ये, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक वे से तमाम चीजों को एड्रेस किया जाता है। किसी भी पोलिंग पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने डेस्टिनेशन यानी कि पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए। और उसके बाद फिर अगले दिन जिस तरह से फोर्स की डिप्यूटेशन होती है, फोर्स वहां मौजूद रहे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई असामाजिक तत्व चुनाव कार्य में लगे लोग या फिर बूथ पर पहुंच रहे वोटर्स को परेशान ना करे, इन तमाम चीजों पर नजर बनाने की जरूरत होती है। और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सुदूरवर्ती इलाके हैं, बहुत टफ टेरेन है झारखंड का, और वहां पर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल नजर आ रही है। यही वजह है कि जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बम्पर वोटिंग हुई है। खास करके जो रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और उत्साह वोटर्स में रहा है। और जो तैयारियां की गई है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन की या राज्य निर्वाचन आयोग की सुविधाओं के लिहाज से, वो मुकम्मल नजर आई है। और उसका गवाह बनने लोग पहुंचे, अपने घरों से बाहर निकले और बम्पर वोटिंग की है 2 फेजों में। हम उम्मीद करते हैं कि इस तीसरे फेज में भी उसी उत्साह के साथ जो वोटर्स है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएंगे झारखंड की धरती से। और एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि झारखंड में जागरूक जनता है, जो मतदाता है वो जागरूक है। तो लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के रन के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। 4 सीट रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में कल वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से मतदान होगा। 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। पुलिस प्रशासन भी तैयार है, मुस्तैद है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की गई है। अभी रांची के एसएसपी को आप सुन रहे थे, आप समझ आइए कि कितनी इसके लिए होमवर्क जरूरी होती होगी। 40 जोन में बांटा गया, 228 सेक्टर है, 12 सुपर जोन है और एसएसपी से लेकर तमाम लोग, डीसी, एसपी, तमाम लोग हर एक चीज को माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं भी कोई चीज की कमी ना रह जाए। और एक बार फिर हम रुख करते हैं जमशेदपुर का। जमशेदपुर में हमारे साथ जमशेदपुर के डीसी अनन्या मित्तल साहब जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अनन्या सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में।
बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या जी, धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं कि जिस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं चुनाव की घोषणा के बाद से ग्राउंड लेवल पर जाकर जीरो से तैयारियां शुरू की जाती है और हर चीज इसमें इन्वॉल्व है। जागरूकता के लिए आप लोग कई कैंपेन चलाते हैं कि मतदाता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से तमाम तैयारियां की जाती है। किस रूप में इस बार आप लोगों ने तैयारियां की है और क्या संदेश रहेगा जनता के लिए आपका? जनता के लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि 25 मई को जमशेदपुर में, पूरे पूर्वी सिंहभूम में जो हमारा चुनाव का प्रक्रिया होने वाली है, वोटिंग होने वाली है, उसमें सभी लोग मैक्सिमम मात्रा में जुड़े हमारे साथ और वोटिंग परसेंटेज को एक हायर साइड पे लेके जाए। और हम लोग बहुत बृहद रूप पे कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे 21 सेल बनते हैं, सभी तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं, पोलिंग पार्टीज को सुरक्षित उनके बूथों तक पहुंचाया जाता है और साथ ही साथ अवेयरनेस के भी काफ़ी कार्य हमारे यहाँ किए जाते हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम वोटर्स को वोटिंग की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे बूथ अवेयरनेस ग्रुप की फॉर्मेशन, वोटर अवेयरनेस फोरम्स की फॉर्मेशन और इसके साथ साथ इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स के साथ भी हम लोग कार्य करते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया कैंपेन्स में भी हम लोग विभिन्न हैशटैग्स, मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर और हैशटैग फैमिली वोटिंग में भी कार्य कर हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं ताकि वो सभी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डीसी साहब ने। एक अपील है, अपने पहले ही जवाब में उन्होंने अपील की जनता से और हम भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि जिला प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत मुकम्मल तैयारियां कर रखी है। उन तैयारियों के गवाह बनने के लिए आप अपने घरों से कल सुबह 7 बजे निकलिए। 7 से 5 बजे तक का मतदान का टाइम है और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। डीसी साहब से एक और सवाल लेते हैं। डीसी साहब, अब जिस तरह से जो बातें आई कि इलेक्शन की घोषणा के बाद से जागरूकता आपको फैलाना है, किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम ना हो उसका भी ख्याल रखना है, यानी सुविधाओं की अगर बात करें, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। किस रूप में आप लोगों का दिनचर्या रहता है और किस रूप में आप लोग एड्रेस करते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को एड्रेस कर फिर आगे में बढ़ना है सुरक्षा के लिहाज से, सुविधा के लिहाज से? जी, एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हमारा काम सारे अरेंजमेंट्स का हो जाता है, सारे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स, चाहे वो पोस्टल बैलेट हो, चाहे वो हमारे दिव्यांग और 85 प्लस के मतदाता हों, उनको सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे हमारी व्हील चेयर्स उपलब्ध रहती हैं और सभी पोलिंग बूथ पे हमारे लगभग 4 हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं जो कि पानी पिलाना या फिर क्यू मैनेजमेंट, साथ ही साथ हमारे दिव्यांग और 85 प्लस के वोटर्स को ईज प्रोवाइड करके उनको वोटिंग कराना। इसके साथ साथ होम वोटिंग की भी प्रक्रिया इस बार चालू करी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर कुल 226 लोगों ने एनरोल किया और उनको भी होम वोटिंग करवाई गई। तो ये बहुत बृहद पैमाने में अलग अलग कोषांगों के थ्रू सभी इलेक्शन कमीशन के इंडिया के तरफ से हमारे ऑब्जर्वर्स भी आते हैं, जो कि 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, एक जनरल ऑब्जर्वर और एक पुलिस ऑब्जर्वर, जो कि विभिन्न गतिविधियों को चेक भी करते हैं। साथ ही एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग भी की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और स्टैटिक टीम्स भी हमारी लगी रहती हैं, जो कि किसी भी तरीके की इलीगैलिटी को अपने क्षेत्र में चेक करती हैं। सी विजिल के द्वारा सभी कंप्लेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। 24/7 मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम हमारा रहता है और मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। हर तरीके की मीडिया और अखबारों और रेडियो की जो भी खबरें हैं उन पे हमारे चेक रहते हैं, ताकि हम पेड न्यूज़ को बढ़ावा ना देते हुए उनको चेक में रख सकते हैं। इसी तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के कार्य के रूप में भी हमारा नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, विड्रॉवल की प्रक्रिया और साथ ही साथ हमारा चुनाव करवा के कैंडिडेट को देना, ये भी एज रिटर्निंग ऑफिसर हमारा कार्य रहता है। एक सवाल ये है कि अगर दो इसमें देखें, दो डाइवर्ट का बाइफर्केट करके देखें, एक शहरी क्षेत्र होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र होता है। टेरेन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र बहुत टफ होता है, लोगों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर वोट डालने आना पड़ता है। तो तैयारियों के लिहाज से किस रूप से आप देखते हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को, और मतदाताओं में जागरूकता के लिहाज से भी किस रूप में देखते हैं? दोनों ही हमारे क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हमारे मैक्सिमम वोटर टर्नआउट हो सके और सभी वोटर्स के लिए हम ईज पहुंचा सकें। इसीलिए दोनों क्षेत्रों में हम अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम मूव करते हैं इस हिसाब से कि हमारे सभी क्षेत्रों में जागरूकता पूरी तरीके से फैल सके। हमारे एसएचजी दीदी के माध्यम से हम लोग जागरूकता भी फैलाते हैं और साथ ही साथ दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे बूथ जो रहते हैं उसमें हम लोग सभी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा पाएँ, ये हमारा ध्येय रहता है। सभी हमारे बूथों में यहाँ पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध भी कराई गई।
वहाँ पर हमारी जागरूकता जो है वो बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स के माध्यम से रहती है, SHG दीदी के माध्यम से रहती है, और सभी हमारे क्षेत्रों में वोटर पर्ची का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए ताकि उससे भी हमारे मतदाता जागरूक हो सकें। इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ में जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें वोटर अवेयरनेस फोरम्स हम लोग बनवाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और हमारे जितने भी PSUs हैं वोटर अवेयरनेस फोरम्स के थ्रू हम वहाँ के लेबर, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और वहाँ के सीनियर मैनेजमेंट को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, ताकि अवेयरनेस कम्प्लीटली फैल सके। और हमारे शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में भी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम लोग उनको मैक्सिमम रूप में अट्रैक्ट कर सकें। इन सभी क्षेत्रों में हमारे जो भी दिव्यांग मतदाता और 85 प्लस के मतदाता हैं जो होम वोटिंग ऑप्ट नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उनको हम वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराकर बूथ तक ला सकें, ताकि वो भी हमारे इस वोटिंग की प्रक्रिया में पूर्ण अंग बन सके। डीसी साहब, एक और सवाल मन में आ रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या थी झारखंड में, झारखंड जब अलग राज्य बना तब उसे विरासत में वो समस्या मिली थी, लेकिन बहुत हद तक उस समस्या को हमारे सुरक्षा बलों ने काबू कर लिया। लाल आतंक का साया चुनाव के ऊपर नजर आता था, लेकिन डाउन द लाइन वो समस्या बहुत बैकफुट पर नजर आ रही है। तो कितनी बड़ी राहत है कि उस सेक्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है? नहीं, हमारे सभी क्षेत्र जो है वो सिक्योरिटी के रूप में पूर्ण तरीके से प्रॉपर है और किसी भी तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें पूर्ण मात्रा में फोर्सेस अवेलेबल कराई जाती है, हमारा जिला बल भी रहता है, और सभी हमारे पोलिंग बूथ में वेबकास्टिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स में सभी SOPs का पालन करते हुए उसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का कोई भी इशू किसी भी पोलिंग बूथ पर ना आए। आज की तारीख में हमारे सभी क्षेत्र जो हैं वो सिक्योर हैं, और सभी SOPs का पालन करते हुए हम लोग वोटिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। एक जो देखने को मिल रहा है, 2 चरण के चुनाव संपन्न हुए झारखंड में। महिला वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, युवा वोटर्स है, उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है अनन्य मित्तल साहब। और पोलिंग बूथ पर जो महिलाएं पहुंच रही हैं, बड़ी संख्याओं में महिलाएं पहुंच रही हैं, तो कितना अच्छा मैसेज जाता है कि, क्योंकि कहा जाता है, ये बड़े बूढ़े कहते आए कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है। तो कितना आप लोगों के लिए पॉजिटिव साइन ये नजर आता है कि महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने भारी संख्या में पहुंच रही है, या फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो भी जागरूक नजर आ रहे हैं? ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि सभी महिलाएं इस क्षेत्र में जागरूक हो रही हैं। ऑल्दो हमारा इस बार #फैमिली वोटिंग कॉन्सेप्ट के रूप में सोशल मीडिया कैंपेन भी चल रहा है, तो पूरी फैमिली को हम लोग को वोट कराना है, यही हमारा मत है। और महिलाएं इसमें जागरूक हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी का भी साइन है। हमारे यहाँ पर 30 ऐसे पोलिंग बूथ भी बनाए जा रहे हैं, वो कम्प्लीटली फीमेल पोलिंग पर्सनल के द्वारा मैन किए जाएंगे, और वो फीमेल पुलिस पर्सनल के द्वारा ही मैन किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे करीब 700 ऐसे बूथ हैं जहां पर P2 जो है वो महिला मतदाता कर्मी है, और 267 ऐसे बूथ हैं जहां पर पर्दानशी बूथ हैं, जहां पर P2 में हमारी महिला मतदाता कर्मी है। हम लोग बहुत होप रखते हैं कि हमारी इस पहल से हमारी मैक्सिमम फीमेल टर्नआउट हो सके। SHG की महिलाएं, NULM की महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। सर, रांची में एक तमाम अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स हैं या ब्रांड्स हैं, उन्होंने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ऑफर्स जारी किए हैं कि आप वोट कर आइए और उस आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से जमशेदपुर में भी कुछ आप लोगों को व्यवसायिक वर्ग से मदद मिल रही है, और जो आदर्श बूथ होते हैं उसकी तरफ से आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल भी मैं साथ साथ ऐड कर देता हूं कि कुछ जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ इस तरह के ऑफर्स चल रहे हैं कि आप वोट कीजिएगा या फोटो शेयर कीजिएगा तो वेबसाइट में हम उसे जगह देंगे या प्रेजेंट देंगे, कुछ इस तरह का? जी, तीनों ही पहलुओं में हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने और हमारे शॉप ओनर्स ने इस तरीके के डिस्काउंट्स वॉलंटरी रूप से दिए हैं, और वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के पहल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ पर हम लोग भी सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तहत, जो हमारे ट्विटर प्लेटफॉर्म्स या फिर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, उस पे लोगों के द्वारा बनाई जा रही रील्स और बनाए जा रहे फोटोज़ इत्यादि या फिर इस तरीके के जो भी स्लोगन्स हैं, उनको हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि उनको मैक्सिमम कवरेज मिल सके, और उनके अंदर जो जागरूकता आ चुकी है उसको हम लोग और भी फैला सकें। इस तरीके की सभी पहल पूर्वी सिंहभूम में भी ली जा रही है।
सर बहुत मुकम्मल तैयारियां हैं, रिपोर्ट्स के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत आप लोगों ने की है और उस मेहनत का फल भी मिलेगा। यंग है सर आप, डैशिंग भी है। हम चाहेंगे कि एक मैसेज आपकी तरफ से, फाइनल मैसेज हम ले लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपसे प्रेरित होकर अगर वोट देने के लिए नहीं भी निकले तो आपके मैसेज के बाद निकले, और सिर्फ निकले नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करके उन्हें साथ लेकर आए। जी, मैं एक ही मैसेज सभी को देना चाहूँगा कि सभी लोग 25 तारीख को 25 मई 2024 को वोट देने अपने अपने घरों से निकलें, अपने बूथ पर पहुँचें। हम भी सब उन्हें वहीं मिलेंगे। वोट करेगा पूर्वी सिंहभूम, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत शुक्रिया अनन्य मित्तल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत खूबसूरत संदेश तमाम वोटर्स को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। तो जमशेदपुर डीसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने तैयारियों का जिक्र किया, तैयारियां मुकम्मल है और उन्होंने अपील भी की है। तो आप अपने घरों से निकलिए, जिला प्रशासन ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां पूरी की है उसके गवाह बनने के लिए निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकलिए। जनादेश 2024 देख रहे हैं आप, चुनाव के हर रंग न्यूज 11 भारत के संग। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग जो राजनीतिक दल है, अलग अलग जो उम्मीदवार है, उनकी बातें आपको हमने दिखाई, उनकी रैली, उनकी रोड शो दिखाई, जनता से वो क्या वादा कर रहे वो आपको हमने दिखाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासनिक तैयारियां की बात करने का और उनसे संदेश लेने का। जो पुलिस के कप्तान है, जो डीसी है अलग अलग जिलों के जहां वोटिंग हो रही है, उनका संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है चुनाव संपन्न कराने में और दिन रात 24 घंटे पुलिस फोर्स लगे रहते हैं, कप्तान लगे रहते हैं। और ऐसे ही एक कप्तान हमारे साथ मौजूद है, बहुत डैशिंग ऑफिसर है, जमशेदपुर के एसएसपी हैं किशोर कौशल साहब। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं तैयारियों को लेकर। कौशल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शारिक। सर मैं देख रहा था लगातार आप लोग चुनाव की घोषणा के बाद से आप लोग फील्ड में विजिट कर रहे हैं, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी हिसाब से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, फिर तैयारियों का प्लानिंग करके उसकी समीक्षा की जा रही है। कितना महत्वपूर्ण होता है सर और कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि 24-24 घंटे काम कर रहे हैं आप लोग, आप और आपके फोर्स। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पर कि एक बहुविध संस्कृति है, बहुविध एक तरीके से कह सकते हैं कि मतदाता है जी, और चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, जो SOPs हैं, वो बड़े ही एलाबोरेट होते हैं, जिससे कि स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। और निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन के साथ पुलिस बलों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन करने की जिम्मेवारी पुलिस फोर्सेस की रहती है। तो वैसे में जो भी दिशा निर्देश थे उनका भली भांति अनुपालन कराया गया है और पुलिस फोर्सेस अभी भी इस कार्य में, जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाती तब तक लगी हुई है। सर एक चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरह से शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं, लाल आतंक का साया नजर आता है वोटिंग में। हालांकि लगातार आप लोगों ने ऑपरेशन कराकर बहुत हद तक उग्रवादियों को, नक्सलियों को बैकफुट में ढकेल दिया है, लेकिन तैयारियां तो वहां भी उसी हिसाब से करनी पड़ती होगी। कितना टफ होता होगा, क्योंकि टेरेन बहुत टफ है झारखंड का। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भौगोलिक रूप से अगर देखें तो जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी विविधतापूर्ण है और बहुत चैलेंजिंग भी है टेरेन। काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जो बहुत हिली हैं, जंगल झाड़ से भरे हुए हैं, लेकिन वही झारखंड की खूबसूरती भी है। तो वैसे में निश्चित तौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, खासतौर पर वैसे क्षेत्रों में जो लंबे समय से कहीं न कहीं उग्रवाद प्रभावित रहे हैं, अभियानों के कारण जो है उसमें सफलता आई है और वो इलाके काफ़ी हद तक शांत हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर चुनाव को संपन्न कराना एक चुनौती रहती है, लेकिन उस चुनौती का भरसक जो है हम लोगों ने उसका सामना किया है और सफलतापूर्वक उस चुनाव को हम लोग कराते आए हैं। और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई है, जिस प्रकार से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिस प्रकार से पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल और अन्य पुलिस बल हम लोगों को चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके आधार पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे। देख रहे हैं आप, तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टी की अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, आप तक पहुंच चुके हैं, अपनी बातों को आप तक पहुंचा चुके हैं। और उसके बाद बात आती है राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन ने भी मुकम्मल तैयारियां कर रखी है, 24 घंटे काम किए हैं और तैयारियां मुकम्मल है। अब बारी जनता जनार्दन की है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और झारखंड से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि झारखंड की आवाम
जागरूक है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जो सफल चुनाव कराने में जिनकी भूमिका बहुत अहम होती है, और पहले उनके पास चलते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रांची डीसी मौजूद है, राहुल कुमार सिन्हा साहब। राहुल जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और रांची डीसी साहब के पास आवाज पहुंच रही है हमारी? और हमारे साथ एसएसपी जमशेदपुर भी हैं, किशोर कौशल सर, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन राहुल सर के पास पहले चलते हैं। राहुल सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की। चुनाव अनाउंस हुए, उसके बाद से जागरूकता अभियान चलाना, अलग अलग कैंपेन आप लोग चलाते हैं, फिर तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से, तमाम चीजें आप लोगों के जिम्मे रहती है। और आज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से पोलिंग पार्टीज को आपने रवाना किया है। तमाम जो पोलिंग पार्टी है, मतदान कर्मी है, उनका मोरल जरूर बूस्ट हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जी सर, तैयारियों के बारे में आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप लोग जागरूकता फैलाने से लेकर, अलग अलग कैंपेन चलाने से लेकर, सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां करते, सुविधाओं के लिहाज से तैयारियां करते, कितना कठिन होता है ये? दिशा निर्देश के अनुसार जिस दिन से ही चुनाव की घोषणा हुई है, उसी समय से चुनाव की पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई। हम लोगों ने चुनाव की तैयारियों के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया। आप अवगत हैं कि चुनाव में कार्मिक कोषांग का योगदान रहता है, ईवीएम कोषांग का योगदान रहता है, सामग्री कोषांग का योगदान रहता है। तो हर एक कोषांग का पहले गठन किया गया, सभी में पर्याप्त मात्रा में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई और सभी को फिर उनके कोषांगों में क्या दायित्व का निर्वहन करना है उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। ये उसी का फलाफल था कि आज के दिन में सभी विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टी के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्रियों की व्यवस्था हो गई। स्टैचुरी पैकेज, नॉन स्टैचुरी पैकेज, सभी पोलिंग स्टेशन के लिए जो ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन से भेजे जाने हों, उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग, फर्स्ट रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन पूरे निर्धारित प्रोटोकॉल्स के अनुसार करा दी गई। इसके बाद सभी पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग पर्सनल मतदान कराने के लिए जाने वाले थे, आप अवगत हैं कि सभी पोलिंग स्टेशन में 4 की संख्या मतदान कर्मी तैनात किए जाते हैं। तो इन सभी कर्मियों की 3 दफे ट्रेनिंग हुई और मतदान के हर एक बारीकी से ईच एंड एवरी पर्सनल को, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, उनको लगातार अवगत कराया गया। और आज सभी पोलिंग पर्सनल्स को फुटबॉल स्टेडियम में डिस्पैच के समय में भी डिटेल्ड ब्रीफिंग कराई गई कि मतदान के समय आपको किन किन नियमों का पालन करना है, क्या आपको नहीं करना है, और अगर किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, क्राइसिस आता है, तो उसमें आप कैसे डील करेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज तमाम 5 विधानसभाओं के लिए कुल 2037 बूथ जो रांची लोकसभा अंतर्गत रांची जिले में अवस्थित हैं, इनके लिए पोलिंग पार्टी को यहाँ से रवाना किया गया है। और इनके लिए जो भी बूथ हैं, उन सभी बूथों पे भी सभी पोलिंग पार्टी के सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। सभी पोलिंग स्टेशन को मॉडल पोलिंग स्टेशन के रूप में डेवलप किया गया है। सभी जगहों पे मिनिमम फैसिलिटीज हैं, फिर चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, बिजली, उनके लिए फर्नीचर, मोबाइल चार्जिंग यूनिट, व्हील चेयर इत्यादि सभी की व्यवस्था पहले से ही करके रखी गई। और इसमें पिछले 2-3 महीने से हमारे प्रखंड स्तर के बीडीओ, सीईओ और अनुमंडल स्तर पर एसडीओ और जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल रहे थे। तो उद्देश्य यही है कि जितने भी मतदान कर्मी हैं, जैसे वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो उन्हें एक सुरक्षित और सुलभ मतदान कराने के लिए हर संभव सुविधा वहां पे उपलब्ध रहे, ताकि वह पूरे तरीके से प्रोत्साहित रहें और बिल्कुल एक स्वस्थ तन और मन के साथ अगले पूरे दिन, ये 5 बजे सुबह से लेकर उन्हें कल देर रात 12 बजे तक मतदान की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो पूरी तरह से एक स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के साथ काम कर पाए। तो इस दृष्टिकोण से पूरी की पूरी व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, रूट प्लान और अन्य सारी तैयारियां सुनिश्चित की गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे पोलिंग पार्टीज अभी अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने करके मतदान के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। हमारी टीम जिले से कंटिन्यूसली उनके साथ कनेक्टेड है। एक बेहतर कम्युनिकेशन प्लान बना हुआ है जिसमें कि सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट की पूरी इलेक्शन की मशीनरी उनके साथ लगातार संपर्क में है। हर एक बूथ पर
सिक्योरिटी के कुछ असेसमेंट्स होते हैं। इन सिक्योरिटी असेसमेंट को भी पिछले 3 महीनों से लगातार सुपरवाइज किया जा रहा था। आप अवगत हैं कि कुछ बूथ शहरी क्षेत्र में होते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, कुछ सुदूर नक्सली क्षेत्र में होते हैं, कुछ जंगल के क्षेत्र में होते हैं, और इन सभी बूथों की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ पे जो मतदातागण होते हैं, संभव है कि वह उसमें निर्भीक न रहे, उन्हें किसी प्रकार का डर रहे, कई बार कुछ बाहुबली इन्हें घर से निकलने नहीं देते हैं, और खासतौर पर चुनाव वाले दिन इन्हें चुनाव करने में, मतदान करने में सहयोग नहीं उपलब्ध कराते और इनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार बूथों के परिप्रेक्ष्य में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज किया गया, एरिया सैनिटाइजेशन का एक्सरसाइज किया गया, जिससे भी ट्रबल मॉन्गर्स हो सकते थे उन सभी के विरुद्ध सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स जारी की गई। कई के सेक्शन 107 सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन किया गया, बहुतों को जिला बदर किया गया, बहुतों को थाना हाजिरी में लगाया गया, जो नॉन अवेलेबल वारंट्स थे उन सभी को एग्जीक्यूट किया गया, अपराधियों की कुर्सी जब्ती की गई, और लगातार यह प्रयास किया गया कि किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा बल की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहे कि वहां के सभी नागरिकगण अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपने घर से बाहर निकल मतदान करने में पूरी तरीके से उनके पास कॉन्फिडेंस होती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के एक्सरसाइज पूरे के पूरे जिले में किए गए, और शहरी क्षेत्रों में जहां पर की एक बड़ी आबादी होती है, मैंने बताया कि हमारे पूरे रांची जिले में 2037 बूथों में से आधे से अधिक बूथ अकेले शहरी क्षेत्रों में ही है, और शहरी क्षेत्रों में जहां तक की आबादी बहुत ज्यादा होती है वहां पर देखा गया है कि बीते वर्षों में मतदान की संख्या थोड़ी कम रही, प्रतिशत थोड़ा अन्य जगहों के मुकाबले कम रही। हम लोग के लिए चुनौती थी, तो शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कार्यवाहियां की गई, और बूथ लेवल से शुरू करते हुए बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें कि BLO के माध्यम से हर एक घर में जाकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, उनको उनके बूथ के बारे में बताया गया, बूथ में उनके इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया गया, इलेक्टोरल रोल में इस सीरियल नंबर पे उनका नाम है, यहाँ तक उनको बताया गया ताकि उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। सामान्य रूप से लोग वोट देने से 2 कारणों से वंचित रह जाते हैं, या तो उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होता है, या फिर उनको अपने बूथ के बारे में नहीं पता होता, या मतदान की तिथि के बारे में नहीं पता होता, या अलग अलग फेजेस में चुनाव होते हैं तो एक कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएटेड रहता है। ये बहुत जरूरी है कि वह पूरी तरह से इंफॉर्म्ड रहे, और इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप के साथ साथ सभी स्कूलों में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, सभी कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर, सभी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में वोटर अवेयरनेस फोरम, सभी गेटेड सोसाइटीज में, सभी फ्लैट्स में, सभी अपार्टमेंट्स में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरीज और उनके चेयरमैन के साथ बैठक कराकर हर संभव प्रयास किया गया कि एक भी व्यक्ति जो कि शहर में है वह इस पूरे प्रक्रिया से अनजान नहीं रहे और उसे चुनाव की पर्याप्त जानकारियां रहे। इसके अतिरिक्त वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, जो कि चुनाव माननीय भारत निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा प्रोत्साहित करने का जरिया है, उसको घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और वो भी BLO के द्वारा किया गया, और जब BLO इसे हर घर के सदस्य को उपलब्ध कराते थे तो उसे एक एम्बेसडर की भांति, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्बेसडर की भांति अनुरोध करते थे कि जी, जाहिर तौर पर डीसी साहब इसका गवाह तो मैं भी बना हूं, क्योंकि रांची संसदीय सीट का मैं वोटर हूं, तो BLO मेरे घर भी पहुंचकर पर्ची पहुंचाई है, और ये प्रोग्राम हम इसीलिए लेकर आए कि आप लोग कितनी तैयारियां करते हैं ये जनता को बताना जरूरी है। हम लौटते हैं डीसी साहब आपके पास, एक बार हम SSP साहब के पास चलते हैं। जमशेदपुर के SSP हैं किशोर कौशल सर। सर, एक सवाल है कि पुलिस बहुत सॉफ्ट टारगेट रहती है, कोई भी लोग खड़े होते हैं पुलिस को कोस देते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम चुनाव में करती है, उसके विपरीत भी जाकर बहुत ऐसे काम है जो पुलिस के नहीं है फिर भी करती। मसलन सर, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, चतरा में जब वोटिंग हो रही थी तो एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर पुलिस का एक जवान बूथ तक पहुंच रहा है, अपना जो लंच दिया गया है खाने के लिए उसे किसी के साथ शेयर कर रहा है, पानी शेयर कर रहा है। ये इस तरह की बहुत खूबसूरत तस्वीरें पुलिस महकमे से आती हैं। ब्रीफिंग जब होती है सर, तो क्या संदेश होता है कप्तान का अपने जवानों को और पदाधिकारियों को? देखिए, पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस समाज से जुड़ करके काम करती है, समाज में रहते हुए काम करती है। वैसे में बहुत आवश्यक है कि वह सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं
उनको तो निश्चित तौर पर पूर्ण करे, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार की जो एक लोगों के अंदर कई बार फीलिंग होती है कि पुलिस बड़ी स्ट्रिक्ट है और पुलिस जो है हमेशा ही जो है एक तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने के लिए ही है, लेकिन एक सॉफ्ट चेहरा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी एक हमेशा एक प्रयास रहता है। और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी ब्रीफिंग भी की जाती है और उनके द्वारा, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि अक्सर इस प्रकार की कई बार तस्वीरें भी हमारे सामने आती हैं, तो उन सभी को ब्रीफ किया गया है कि खास तौर पर जो वीकर सेक्शंस हैं, खास तौर पर जो बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और वो निर्भीक होकर के तो मतदान केंद्र पर आए ही, बट उनको किसी प्रकार की और भी अगर सहूलियत की आवश्यकता है तो उसमें निश्चित तौर पर उनकी सहायता करें, जिससे कि वो आकर के अपने मतदान का सही तरीके से उपयोग कर सकें। यही वजह है कि ब्रीफिंग जब होती है तब इसका अक्षरशः पालन करती है पुलिस फोर्सेस और वो तस्वीरें देखने को मिलती है। एसएसपी साहब से एक फाइनल हम मैसेज ले लेते हैं, एक अपील ले लेते हैं। सर, एक अपील आपकी तरफ से, मैसेज क्या रहेगा वोटर्स को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन लगातार इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील है। पिछले कई महीनों से पूरी की पूरी प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम इसी कार्य में जुड़ी हुई है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं। दूर दूर तक, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक कर्मी, पुलिस पदाधिकारी और पूरी पुलिस की टीम जाती है कि आपके मताधिकार जो है आपका वो सुनिश्चित हो सके। तो वैसे में निश्चित तौर पर आप भी इसके महत्व को समझें, लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्व को समझें, इसे अवकाश का दिन बिल्कुल ना समझें और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। प्रशासन और पुलिस ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो, तो वैसे में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आप और हम बात कर रहे हैं आज तैयारियों को लेकर कि किस तरह से जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रांची डीसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल कुमार सिन्हा सर जुड़े हुए हैं। सर, आम जनता के बीच एक मैसेज रहता है, इसलिए इस प्रोग्राम को हमने रखा कि पुलिस ने अलग अलग बूथ पर फोर्सेस को डिप्यूट कर दिया, सुरक्षा के लिहाज से नजर बना के रखी हुई है, यही काम संपन्न हो गया। लेकिन आप लोगों को जो काम है बहुत टफ होता है। सर, मैं सुन रहा था आज आपकी या एसएसपी साहब की बाइट आ रही थी कि 40 जोन, 228 सेक्टर, सुपर जोन 12 ये बनाए गए हैं। किस रूप में इसकी प्लानिंग होती है सर? आम जनता को हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से वो जानकारी मिले, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को लेकर क्या अलग अलग तैयारियां होती है सर? ये सफल चुनाव कराने का जो जिम्मा होता है वो निर्वाची अधिकारी का होता है, आरओ जिसे कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर का रहता है। और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कंटिन्यूस मार्गदर्शन में आरओ को किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कार्य करना रहता है। तो जो आरओ होते हैं वह पूरे चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हैं और एक्चुअल पोलिंग स्टेशन पे चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वह पोलिंग पर्सनल का होता है। अब किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशन होते हैं। उदाहरण के रूप में रांची ही लोकसभा में रांची जिले के अंतर्गत पोलिंग स्टेशन है वो 2000 की संख्या में, सभी जगहों पे 4-4 पोलिंग पर्सनल हैं। तो कुल मिला के 8 से 8,500 पोलिंग पर्सनल कंटिन्यूसली रियल टाइम में इलेक्शन करा रहे होते हैं और उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन की जरूरत पड़ती रहती है। फाइनल जो रिपोर्ट्स होते हैं वह रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से भेज जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस पूरी चेन में और भी अन्य लोगों का रहना बहुत आवश्यक है ताकि एक बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन प्लान बन जाए। इसीलिए सबसे पहले पोलिंग पर्सनल के ऊपर एक सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, तो 5 से लेकर 10 पोलिंग स्टेशन को मिलाकर एक सेक्टर बनाया जाता है। तो जिले में 228 सेक्टर बने जो जिनका जिम्मा रहेगा हर 5 से 10 पोलिंग पार्टीज को नेतृत्व प्रदान करना, उनके बूथ की सारी तैयारियां सुनिश्चित कराना और इस इलेक्शन प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी पोलिंग पार्टीज को होती है, जैसे उनका ईवीएम अगर काम नहीं कर रहा है, उनके पास मटेरियल की कुछ कमी हो गई या किसी प्रकार की परेशानी उनके बूथ के अंतर्गत चुनाव वाली प्रक्रिया के समय हो जाए, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है पोलिंग पर्सन के लिए वो होता है सेक्टर ऑफिसर। सेक्टर ऑफिसर अगर अपने देहात से समझे तो अगर वो परेशानी को दूर कर सकते हैं तो वो सॉर्ट आउट करा देते हैं। अगर उनके लेवल पर नहीं होता तो उसे एस्केलेट करते हैं जोनल ऑफिसर। तो जोनल ऑफिसर वहाँ पे बीडीओ या सीओ होते हैं जो ओवरऑल उस प्रखंड के भी इंचार्ज में रहते हैं। तो अगर उनके लेवल की लॉजिस्टिक्स सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है तो उनका इस्तेमाल रहता है। उसके ऊपर फिर सुपर जोनल ऑफिसर होते हैं जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर फिर एआरओ होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर,
और फिर उनके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये पूरा चेन बना हुआ होता है, जिसका कि दायित्व ही होता है कि नीचे के लेवल पे प्रॉपर हिरार्की देखते हुए जहां तक संभव हो तो उन सभी को सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए और किसी भी प्रकार की परेशानी को उसी जगह पर राइट देने दे, बिना समय गंवाए ठीक कर दिया। क्योंकि जो मतदान का समय है वो 7 बजे से 5 बजे तक है, तो किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं रहता। तो इसी वजह से पूरे चैनल्स बनाए जाते हैं, बड़ी संख्या में सेक्टर ऑफिस की टीम रहती है, बड़ी संख्या में जोनल ऑफिस रहते हैं और बड़ी संख्या में सुपर जोनल ऑफिस, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में ये इन पूरे बारीकियों के साथ प्रक्रिया की मॉनिटरिंग होती है। सभी बूथों में वेबकास्टिंग की भी सुविधा है, तो यहाँ से बैठकर ही हम लोग सभी बूथों के अंदर क्या हो रहा है, सभी बूथों के बाहर क्या हो रहा है, कितनी लंबी कतार लगी हुई है, कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था की क्या वहाँ पे दृष्टांत उपस्थित हुए हैं, ये सभी की कंटिन्यूस यहाँ से भी मॉनिटरिंग होती रहती है और यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन फील्ड लेवल ऑफिशियल को लगातार दिए जाते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लग नहीं रहा कि आपसे विदा ले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही है जो मेरे लिए भी बहुत नई है। बहरहाल समय की कमी है सर, इसलिए आपसे विदा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है आपका एक संदेश जनता के लिए, वोटर्स के लिए। जी बिल्कुल, मैं रांची जिले के सभी सम्मानित गणमान्य नागरिक गणों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी भारतीय नागरिकों की सहभागिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सभी बूथों पे कई एक महीनों से एक सुविधाजनक वोटिंग संपादित हो, इसके लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जिले की पूरी इलेक्शन मशीनरी लगातार कार्य कर रही है। इस बार हर बूथों पे शोर मिनिमम फैसिलिटीज है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, मेडिकल टीम वहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है, पीने का पानी हो, शौचालय हो, लाइन जो क्यू मैनेजमेंट है उसको संधारित करने के लिए वॉलंटियर्स, एक नई पहल रांची जिले में की गई है क्यू मैनेजमेंट ऐप का, जिससे कि कोई भी शहरी मतदाता जान सकेंगे कि उनके बूथ पर क्यू की क्या स्थिति है और उसके हिसाब से अपने कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए वो फिर बूथ पर आकर मतदान कर दे सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाजनक व्यवस्थाएं इस बार सभी बूथों पे रखी गई है। बहुत सारे बूथ मॉडल पोलिंग स्टेशन के रूप में है, सेल्फी पॉइंट्स हैं और उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टर्नआउट हो। इसीलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध आग्रह रहेगा कि कल के दिन को अवकाश नहीं माने, आप कल के दिन कृपया करके अपने बूथ पर आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और न सिर्फ खुद आए वरन अपने पूरे परिवार को लेकर आए। ये फैमिली वोटिंग का भी कंसेप्ट इस बात से लागू किया गया है। आपके फैमिली, आपके सगे संबंधी, आपके नाते रिश्तेदार, आपके मित्र, आप जिनको भी प्रोत्साहित कर बूथ तक ला सकते हैं, आप उनको बिल्कुल लेकर आए और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक अभूतपूर्व योगदान कराते हुए पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल करने में एक मदद उपलब्ध करें। बहुत बहुत हमें भी उम्मीद है सर कि जिस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की है उस तैयारियों का फल ये मिलेगा कि वोटर टर्नआउट होगा और परसेंटेज, जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।